हेलो दोस्तों, आप सभी को जेमस कोचिंग सेंटर में स्वागत है। मैं संतोष चौधरी। आज हम लोग सोशल साइंस में हिस्ट्री का पार्ट 3 पढ़ेंगे। इस परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण आज हम लोग प्रश्न पर डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो आइए एक बार हम लोग इस क्लास के शुरू करने से पहले इस चैनल को, यदि आप सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें। तो आइए शुरू करते हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, हिंद चीन का क्या अर्थ है? हिंद चीन का क्या अर्थ है? 2 नंबर में जो प्रश्न आता है, शॉर्ट प्रश्न, उसमें ये पूछ सकता है। ठीक है, हिंद चीन का क्या अर्थ है? तो इसका आंसर लिखेंगे वियतनाम, कंबोडिया और लाओस। 3 जो क्षेत्र बता रहे हैं, वियतनाम, लाओस और कंबोडिया, जो करीब 3 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है। इसे ही हिंद चीन कहते हैं। इसे ही हिंद चीन कहते हैं। वियतनाम, लाओस और कंबोडिया, जो करीब 3 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है, इसे ही हिंद चीन कहते हैं। ठीक है, अब समझ में आ गया होगा हिंद चीन किसे कहते हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। जेनेवा समझौता कब और किन के बीच हुआ? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। जेनेवा समझौता कब और किन के बीच संपन्न हुआ? तो आंसर लिखेंगे, जेनेवा समझौता 1954 ईस्वी में। जेनेवा समझौता कब हुआ? तो 1954 ईस्वी में हुआ। किन के बीच हुआ? तो पूंजीवादी तथा साम्यवादी के बीच हुआ। पूंजीवादी तथा साम्यवादी के बीच हुआ। और समझ गए? अब एक बार फिर से उस प्रश्न को, जेनेवा समझौता कब और किन के बीच हुआ? तो आंसर लिखेंगे, जेनेवा समझौता 1954 ईस्वी में पूंजीवादी तथा साम्यवादी के बीच संपन्न हुआ। हो गया। अगला प्रश्न है, हुआ आंदोलन की चर्चा करें। हुआ आंदोलन की चर्चा करें। तो आंसर लिखेंगे, हुआ आंदोलन एक बौद्धिक, धार्मिक, क्रांतिकारी आंदोलन था, जो 1939 ईस्वी में शुरू हुआ, जिसके नेता इनफूसो थे। यानी बौद्धिक हुआ आंदोलन क्या था? तो यह एक बौद्धिक, धार्मिक तथा क्रांतिकारी आंदोलन था। बौद्धिक, धार्मिक तथा क्रांतिकारी आंदोलन था, जिसकी शुरुआत 1939 ईस्वी में हुई। इनके नेता इनफूसो थे। हो गया। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। फैक्ट्री प्रणाली के विकास के किन्हीं 2 कारणों को बताएं। फैक्ट्री प्रणाली के विकास, यानी उसको डेवलप, विकास के किन्हीं 2 कारणों को लिखें। तो आंसर लिखेंगे, फैक्ट्री प्रणाली के विकास के 2 कारण निम्नलिखित हैं। पहला, नए नए यंत्रों का आविष्कार, और दूसरा, सस्ते श्रम की प्राप्ति। श्रम मैंने होता है मजदूर, मैंने सस्ते मजदूरों की प्राप्ति। तो इस प्रकार फैक्ट्री प्रणाली, जो काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है परीक्षा की दृष्टि से, ये आपका समाप्त। अगला प्रश्न है, औद्योगिक आयोग की नियुक्ति कब हुई और इसके क्या उद्देश्य थे? औद्योगिक आयोग की नियुक्ति कब हुई और इसके क्या उद्देश्य थे? आंसर लिखेंगे, औद्योगिक आयोग की नियुक्ति 1916 ईस्वी में हुई। औद्योगिक आयोग की नियुक्ति कब हुई? 1916 ईस्वी में हुई। इसका मुख्य उद्देश्य था कि भारतीय उद्योगों एवं व्यापार के उन क्षेत्रों का पता लगाया जाए। इनका मुख्य उद्देश्य था भारतीय उद्योगों एवं व्यापार के उन क्षेत्रों का पता लगाया जाए जिसे सरकार मदद यानी सहायता कर सके। यही इसका उद्देश्य था। तो ये काफी महत्वपूर्ण प्रश्न था
औद्योगिक आयोग की नियुक्ति कब हुई और इसके क्या उद्देश्य थे? तो आंसर लिखेंगे औद्योगिक आयोग की नियुक्ति 1916 ईस्वी में हुई और इसका मुख्य उद्देश्य था कि भारत में जो उद्योग हैं और व्यापार के जो क्षेत्र हैं उनको पता लगाकर उनमें सरकार द्वारा कुछ मदद किया जाए। तो आज हमने कुछ महत्वपूर्ण इतिहास के प्रश्नों को एक्सप्लेन किया। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों में शेयर करें। धन्यवाद।